आप देख रहे हैं राष्ट्र टुडे न्यूज, एक कदम राष्ट्र निर्माण की ओर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल राष्ट्र टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें ताकि न्यूज की हर अपडेट्स आपके पास। धन्यवाद। और मैं इस शेर के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं कि वतन पे आज जब आए मुझे आगे बढ़ा देना, यहीं पैदा लिया है हम, यहीं मुझको छुड़ा देना, मैं लड़ते लड़ते गिर जाऊं तो भारत माँ की गोदी में वतन वालों को। पहले नेता प्रतिपक्ष क्या कहते थे, यहाँ चुनाव नहीं हो सकता है, कोरोना है, क्यों चुनाव होगा, काहे चुनाव होगा। जब चुनाव नहीं लड़ना था तो आज काहे को प्रत्याशी उतार रहे हो भैया। आज तो कोरोना बिहार में बिल्कुल ही खत्म हो गया, लगभग 95% लोग उससे ठीक हो रहे हैं। आज मुंह पर नेता प्रतिपक्ष के मुंह पर कहीं से कोरोना नहीं सुनते होंगे आप लोग। 1.5 महीना से एक बयान नहीं आया उनका कोरोना पर कि कोरोना की क्या हालत है। मैं नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम सब लोगों ने इस बिहार के अंदर कोरोना पर विजय पाने का जो संकल्प लिया था, आज उस मुकाम पर पहुंच के हम सब लोग दिखा रहे हैं। और आज उसी का परिणाम है कि इस बिहार के अंदर में कोरोना की लड़ाई बिहार में गुजरा आगे बढ़। लेकिन आज इस जनता के प्रयास से, जनता के सहयोग से और बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने जो व्यवस्थाएं बनाई अपने मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आज सीतामढ़ी की धरती पर मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि इस कोरोना के संक्रमण से लड़ने में, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आज पूरे देश का नेतृत्व बिहार कर रहा है। बिहार कर रहा है क्योंकि आज सबसे कम मरीज बिहार में मिल रहे हैं, सबसे ज्यादा मरीज ठीक बिहार में हो रहे हैं, सबसे ज्यादा जांच आज बिहार में हो रही है। आज 1 लाख जांच लगभग प्रतिदिन बिहार के अंदर किया जा रहा है। आज का काम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने किया। ये सीतामढ़ी में यदि हम लोगों ने घर घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया है तो आगे के लिए भी योजना हम सब लोगों ने बनाई। अभी घर घर तक बिजली पहुंचाया है, अगले 5 वर्षों में हम हर खेत तक बिजली का अलग पोल और अलग कनेक्शन पहुंचाने का काम करेंगे। और उस काम को बिहार की धरती पर हम लोगों ने शुरू कर दिया। जो हमारे किसान खेती करते हैं, जो सिंचाई करते हैं, उनके सिंचाई का खर्च घटे, उनको कठिनाई नहीं हो, इसलिए हर खेत तक अलग बिजली का फीडर देने का काम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार आगे आने वाले दिनों में करेगी। मित्रों, मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, हर घर तक सड़क पहुंचे, इसका काम हम सब लोगों ने शुरू कर दिया। याद कीजिए 2005 के पहले इस बिहार की सड़कों की क्या स्थिति होती थी। जो आज का नौजवान है 20 साल का, उसके ध्यान में नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों ने, जिनकी उम्र आज 35-40 साल की है, उनके ध्यान में होगा कि मुजफ्फरपुर से यदि सीतामढ़ी आना होता था तो कितना देर। हमारी आशाओं में भी अब शिक्षा मिलेगी। ये प्रावधान मोदी जी ने किया तो गांव में रहने वाला गरीब का बेटा भले ही इंग्लिश न जानता हो, अपनी भाषा में पेपर लिखेगा, इंजीनियर भी बनेगा, डॉक्टर भी बनेगा, अलग अलग प्रकार से पास भी होगा। तो इसका परिणाम क्या होगा? अच्छी शिक्षा के कारण रोजगार के अवसर इसी बिहार में आएंगे और बिहार के हमारे नौजवानों को बाहर जाने की अवसर भाई निरंजन में समाहित करता हूं ताकि यह आपकी सेवा में दिन रात लगे। और समय कम है, बात वही है कि सिर्फ एक बात है, कोई पूछे ना पूछे दिन रात लगे और भाई निरंजन जी को जिताकर, नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाकर माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत कीजिए। विकास की गंगा यहाँ जो बह रही है उसमें और तेज प्रवाह से यहाँ विकास की गंगा बहे। निरंजन राम जी के नेतृत्व में जो होती है सिर्फ एक काम के लिए होती है, हाथ जोड़कर विनती करने के लिए, अपने प्रत्याशी निरंजन भाई को जिताने के लिए, आपसे प्रार्थना करने के लिए मैं खड़ा हुआ यहाँ आया। मैं एक वचन देकर जाता हूँ कि जो भी निरंजन भाई से आप अपेक्षा रखे हैं, एनडीए प्रत्याशी भाजपा के कमल निशान लेकर जो खड़े हैं, उस
सारी अपेक्षा और आशाओं को निरंजन भाई के साथ मिलकर मैं उनका साथ दूंगा और आपकी आशा और अपेक्षाओं को पूर्ण करूंगा। मैं सक्षम हूं और मुझ में आत्मविश्वास है। हम अपनी सक्षमता और आत्मविश्वास के कारण हम आपको भरोसा दिलाते हैं, जो भी आप इनसे कराना चाहेंगे वह आपको मिलेगा मिलेगा मिलेगा। आज मैं निरंजन भाई जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिनको आशीर्वाद प्राप्त है, जिनको जेपी नड्डा जी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद प्राप्त है, जिनको गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का आशीर्वाद प्राप्त है, जिनको भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह का आशीर्वाद प्राप्त है, जिनको नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री बिहार का आशीर्वाद प्राप्त है, जिनको मुकेश सहनी का आशीर्वाद प्राप्त है, जिनको जीतन राम मांझी का आशीर्वाद प्राप्त है और जिनको आप सबका जो आप लोग का आशीर्वाद निरंजन जी को प्राप्त है, कोई भी इनकी जीत को रोक नहीं सकता है। यहां से जो इनकी जीत होगी तो उस पार्टी की जीत होती है जो 370 धारा समाप्त करता है। वैसे प्रधानमंत्री की जीत होती है जो सेना के सम्मान में जाकर लेह लद्दाख में खड़ा होता है। वह उस पार्टी की जीत है जो हिंदुस्तान की सांस्कृतिक विरासत पर हिंदुस्तान का सर्वगर्व के साथ ऊंचा करने के लिए दिन रात प्रयत्न करता है। विकास की भगीरथ कहे जाने वाले प्रधानमंत्री जी की पार्टी के प्रत्याशी हैं। मैं जिनका नाम लिया माननीय नित्यानंद राय जी, इस मंच पर मंचासीन आप सबों के बेटा, हम सबों के बड़े भाई और विधान परिषद के सदस्य भाई संतोष सिंह जी और सम्मानित जिलाध्यक्ष और इंडिया गठबंधन के चारों जिलाध्यक्ष, सम्मानित मंच, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, मित्रों, ये चुनावी कार्यक्रम है और आदरणीय नेता को एक कार्यक्रम और जाना है। 20 साल की मेरी राजनीतिक यात्रा में आपसे मेरी रूबरू होती रही, हम आपके बीच के बेटा रहे, गाहे बगाहे आपसे हमारी बातें होती रही। मैं नहीं आपके बीच में दखल अंदाजी देना चाहता, मैं चाहता हूं कि अपना सारा समय अपने आदरणीय नेता को दे दूं। मित्रों, एक बात मुझे आपसे कहनी है कि इलाका जो ससना और सिरौंधा का जो इलाका है, ये इलाका मेरा बहुत प्रिय इलाका रहा है। जिस तरह का जनादेश यहाँ मिला मुझे, मैं इस इलाके में 110 करोड़ की योजना मैंने अपने फंड से देकर के यहाँ का विकास का काम किया। ट्रांसफार्मर और बिजली के इलाकों में हम लोग क्षेत्रों में काम किया। 4-5 सड़कों का निर्माण नया कराया है मैंने। और जैसा कि लोगों का कहना है कि यदुवंशियों का इलाका है, इधर ज़्यादा मत इस समाज का है, लेकिन जब मैंने चुनाव लड़ा, चाहे भारतीय जनता पार्टी से लड़ा, मैं राजद से भी चुनाव लड़ा था, मैं 2005 में बहुजन समाज पार्टी से भी चुनाव लड़ा था, लेकिन इस इलाके ने मुझे कभी निराश नहीं किया। आप सब लोगों ने जो सहयोग मुझे दिया, आपका बेटा आज विधायक की हैसियत से आपके सामने खड़ा है और आज मैं 5वीं बार आपके चुनाव लड़ने के लिए आपके बीच में मैं खड़ा हूँ। आपसे आग्रह करता हूँ इस मंच के माध्यम से कि 28 तारीख का जो मतदान होना है, आप अपने मतदान का। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिएगा राष्ट्र टुडे न्यूज।